जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेटेट नियमावली 2005 कल कैबिनेट से पास हो गई है। कैबिनेट से पास होने के बाद यहाँ पर नियमावली का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि नियमावली क्या कुछ है। तो इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि यहाँ पर जेटेट 1 से 5 प्राथमिक शिक्षकों का जो संशोधित सिलेबस है और जो पहले की सिलेबस है उसमें क्या कुछ अंतर किया गया है और क्या कुछ बताया गया है। यानी आपके मन में होगा कि कुल पूर्णांक कितना होगा, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 1 से 5 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने खंड में परीक्षा होगी, कितने खंड में यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी, यानी सभी खंड में कितना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी सभी खंड में आपको पास करना यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। तो कैटेगरी वाइज कितना प्रतिशत अंक लाना पास करने के लिए अनिवार्य होगा और कौन कौन सा विषय जो है जेटेट 1 से 5 में शामिल किया गया है। इस बातों की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और समझ में नहीं आया तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं सारी बातों की जानकारी आपको दूंगा और कमेंट का जवाब भी दूंगा। और जेटेट की तैयारी के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 1 से 5 जेटेट 1 से 5 के जो शिक्षक होंगे उनका जो परीक्षा होगा यहाँ पर कितने खंडों में होगा। तो उनका जो परीक्षा होगा वो 3 खंड में होगा, ठीक है। खंड 1, खंड 2 और खंड 3। और वो तीनों खंड में कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा खंड 1 है, सबसे पहला खंड है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, जिसको हम लोग पेडागोगी के नाम से जानते हैं, ठीक। ये देखिएगा, ये जो है आपका 2019 नियमावली है और ये जो यहाँ पर नियमावली है ये 2022 का है, ठीक है। कौन सा नियमावली है? 2022 का नियमावली है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 2019 में क्या प्रावधान किया गया था। तो बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति से 20 प्रश्न थे और पूर्णांक की संख्या जो थी वो 20 थी। और अभी 2022 में भी क्या है, तो बाल विकास शिक्षण पद्धति से 20 प्रश्न है और पूर्णांक भी 20 है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब देखिए भाषा 1, यानी 2 को भाषा है। भाषा 1 सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न थे, ठीक है। और अभी यहाँ पर क्या किया गया है, प्रतिस्थापित प्रावधान सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए 20-20 प्रश्न हो गए, यानी यहाँ पर हो गया आपका 40 प्रश्न, ठीक है। और 40 पूर्णांक के हो गए, यानी खंड 1 से आपका जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो खंड 1 से 20 प्रश्न होंगे और 20 नंबर का होगा। खंड 2 से यहाँ पर 40 प्रश्न होंगे, हिंदी और अंग्रेजी मिला के हिंदी के 20 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी के 20 प्रश्न होंगे, यानी कुल 40 प्रश्न होंगे आपके खंड 2 में, ठीक है। ये खंड 2 हो गया। अब देखिए उर्दू शिक्षक के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो आप देखिएगा उर्दू शिक्षक के लिए जो है, तो उर्दू शिक्षक के लिए आप देखेंगे यहाँ पर उर्दू 20 प्रश्न और अंग्रेजी 20 प्रश्न, यानी यहाँ पर उर्दू 20 प्रश्न अंग्रेजी 20 प्रश्न, यानी ये भी आपका 40 प्रश्न होंगे और 40 नंबर के होंगे। यहाँ पर बात एक क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलेंगे हम खंड 3। खंड 3 की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे कि खंड 3 में क्या होगा। तो खंड 3 में देखिए 3 विषय को मिलाया गया है। 1 से 5 शिक्षक के लिए जो जेटेट देंगे उसके लिए खंड 3 में 3 विषयों को समाहित किया गया है। एक है भाषा 2, एक है गणित और एक है पर्यावरण, यानी 3 विषय हो गए इसमें खंड 3 में। यानी खंड 3 में कितने विषय होंगे? 3 विषय होंगे, जिसमें क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से पहले जो यहाँ था 20 प्रश्न पूछा जा रहा था, ठीक है। कितने प्रश्न पूछे जा रहे थे? 20 प्रश्न थे, अपूर्णांक भी 20 था। लेकिन अब जो है अभी जो जेटेट होगी 2022 में उसमें क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से 40 प्रश्न आएंगे और उसका कुल पूर्णांक 40 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न किस जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे। अब आप क्लियर हो गया होगा कि भाषा 2 जो है खंड 3 में होगा, जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का होगा। और अब जो एग्जाम होगी अभी 2022 में उसमें 40 प्रश्न रहेंगे और 40 नंबर का होगा भाषा 2 जो खंड 3 में होगा। आगे देखते हैं गणित की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो गणित को आप यहाँ पर देख लें, गणित में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो गणित के लिए आपका कहा जा रहा है कि गणित में 60 प्रश्न पहले थे, ठीक है। पहले कितने थे? जो 2019 में नियमावली बनी थी वो 60 प्रश्न थे, लेकिन अभी जो नियमावली बनी है 2022 में जो संशोधित, अब गणित से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल पूर्णांक भी आपका 50 होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा।
आइए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन का आप जब यहाँ पर बात करेंगे तो पहले जो नियमावली थी जो 2019 में, उसमें 60 प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था, लेकिन अभी पर्यावरण अध्ययन में कितना प्रश्न पूछा जाएगा? तो 50 प्रश्न पूछा जाएगा और उसका पूर्णांक भी यहाँ पर 50 का होगा, यानी 50 प्रश्न होंगे, 50 पूर्णांक होंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल 1 से 5 के जो शिक्षक होंगे कितने नंबर का परीक्षा देंगे? तो 200 नंबर का परीक्षा देंगे, यानी 1 से 5 के शिक्षक जो हैं 200 नंबर का परीक्षा देंगे। अब एक बार आपको मैं और डिटेल्स यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, क्लियर आपको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। यानी 1 से 5 शिक्षकों का जो यहाँ पर सिलेबस बना है उसमें देखिए खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षण पत्रिका होगा जिससे 20 प्रश्न आएंगे। खंड 2 में भाषा से संबंधित है जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी का होगा और 20 प्रश्न अंग्रेजी का होगा सामान्य शिक्षक के लिए, और वहीं उर्दू शिक्षक के लिए 20 प्रश्न जो है उर्दू का होगा और 20 प्रश्न अंग्रेजी का होगा। चलिए अब खंड 3 की हम बात कर लेते हैं। तो खंड 3 में आप देखेंगे जो जेटेट 2022 है उसमें भाषा, क्षेत्रीय और जनजाति भाषा जो है 40 नंबर का होगा, और यहाँ पर गणित जो है 50 नंबर का होगा, और पर्यावरण अध्ययन जो है 50 नंबर का होगा। यानी इस तरह से आप जोड़ेंगे तो यहाँ खंड 3 से कुल कितने नंबर के प्रश्न होंगे? तो खंड 3 से आपका यहाँ पर 140 नंबर, यानी खंड 3 जो होगा 140 नंबर की परीक्षा आपकी होगी और 140 प्रश्न होंगे खंड 3 में, जिसमें पर्यावरण अध्ययन 50, गणित 50 और यहाँ पर आपका क्षेत्रीय और जनजाति भाषा 40, ठीक है। खंड 2 से आपके 40 नंबर के प्रश्न होंगे जो भाषा से होंगे, और खंड 1 से 20 नंबर के प्रश्न होंगे। अब चलिए अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि आप पास कैसे कीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ कंडीशन लगाया गया, आप वीडियो के अंदर जुड़े हुए रहिएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें पास कैसे करेंगे इसकी हम जानकारी आपको दे देते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। तो आइए आप यहाँ पर देखिएगा कि किस कैटेगरी में कितने पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक बार यहाँ पर आप देखिएगा कि कितने रखे गए हैं। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे सामान्य जाति जो जनरल हैं उनके लिए प्रत्येक खंड में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। समझ लीजिएगा, आप प्रत्येक विषय नहीं है, प्रत्येक खंड में 40% अंक लाना होगा। जैसे खंड 1 जो है आपका पेडागोगी है तब 20 का 40 यानी 8 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। यदि 8 से कम लाते हैं तो आप वहां पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। बात समझ गए? चलिए अब यहाँ पर और अधिकतम कितना लाना है? तीनों खंड मिला करके 60% लाना है। तीनों खंड मिला करके आपको देखिए कुल प्राप्तांक का जितना कुल प्राप्तांक है, तो कुल पूर्णांक कितना है आपका? 200 है। कुल पूर्णांक आपका 200 का है, जिसका 60% अंक आपको लाना अनिवार्य है, यानी 120 अंक कुल मिला के लाना है। लेकिन यहाँ पर खंड में आपको 40% अलग से लाना है, यानी खंड 1 जो है आपका पेडागोगी 20 नंबर का है तो उसमें 8 नंबर कैंडिडेट का आना चाहिए। अगर 8 से कम आता है, आप कितना भी नंबर ले लाइए, चाहे 150 160, आपको अयोग्य, फेल कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिएगा अनुसूचित जाति की हम बात करें। अनुसूचित जाति तो उनको प्रत्येक खंड में 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी खंड 1 की बात करें तो पेडागोगी 20 नंबर का है, तो यदि आप 30% निकालिएगा तो 6 अंक होगा। तो यदि एसटी, एससी और आदिम जनजाति है तो आपको 6 नंबर यानी 30% आपको लाना है, ठीक है। और कुल प्राप्तांक का कितना लाना है? 50%, यानी 200 अंक का आपका परीक्षा है तो आपको 50% यानी 100 अंक कुल मिला करके लाना होगा। लेकिन प्रत्येक खंड में 30% आपको लाना अनिवार्य होगा। 30 से कम लाते हैं और आप इधर 100 से ज्यादा भी ले लाते हैं तो आपको यहाँ पर जेटेट में फेल कर दिया जाएगा। अब चलिए पिछड़ा वर्ग की हम बात कर लें। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 को न्यूनतम प्रत्येक खंड में जो है 35% अंक लाना अनिवार्य हो गया, ठीक है। तो 20 का 35 आप देखेंगे तो कितना होगा? 7 नंबर, यानी 7 नंबर आपको लाना होगा पेडागोगी में। उसी तरह से जब आप देखेंगे भाषा में, तो भाषा में 40 का यहाँ पर 35%, ठीक है, वो आपको लाना होगा। अगर आप खंड 3 में देखिएगा तो 120 का आपको 35% लाना अनिवार्य होगा। और उसके बाद मिला करके आपको कितना लाना होगा? तो मिला करके जो है आपको यहाँ पर 55% अंक लाना है। किसको? पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थियों को 55 लाना है, ठीक है। EWS अभ्यर्थियों को कितना लाना है?
55 लाना है कुल मिला करके, और प्रत्येक खंड में 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दिव्यांग का। तो दिव्यांग को यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य है, और यहाँ पर बात करेंगे तो कुल प्राप्तांक का उनको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से आपका जेटेट का यहाँ पर 1 से 5 शिक्षकों का सिलेबस बनाया गया है, जो 3 खंड में है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। प्रत्येक खंड में आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग है। सामान्य जाति के लिए यहाँ पर जो आपका है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 40%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति के लिए प्रत्येक खंड में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 और ईडब्ल्यूएस को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, और दिव्यांग को यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य होगा प्रत्येक खंड में। और कुल मिलाकर के बात करें तो सामान्य जाति को 60%, SC, ST और आदिम जनजाति को यहाँ पर 50% कुल मिलाकर के, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, अनुसूची 2 को 55% और दिव्यांग को 50% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। अब हम बताते चले कि जेटेट से जुड़ी हर जानकारी और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर हम यहाँ पर जेटेट, झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा सारी सिलेबस को लेकर के आते रहते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।